कॉलेज है, आपको आंख में क्या क्या लगा कर रखे हो आप झारखंड में आप आदमी को बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? आप आदिवासी और महतो को लड़ाने का काम करते हो। एक तरफ आप खरीद बिक्री का बात करते हो, आप बाहर से करना ही है तो आप 11 बजे रात को जितना भी देखिए आपको निकलस मॉल, जो कि रांची टाउन का सबसे बड़ा मॉल है, निकलस मॉल के ऊपर में दारू आप चलता है। दारू का दुकान का लाइसेंस किस तरह से मिला? और उसी के बगल में आपको माननीय हेमंत सोरेन जी, उसी के बगल में महिला महाविद्यालय है, वोमेंस कॉलेज है। उसके हेमंत सरकार नशा मुक्ति के लिए हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना करती है। दूसरी ओर झारखंड में शराब दुकानें 11 बजे तक खुले रहते हैं। जगह जगह पर शराब पीने वाले लोगों को अड्डा जमावड़ा रहता है। इस पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, और झारखंड का 24 साल हो गया और झारखंड में राज्य जब गठन हुआ 26 साल में मंत्री बदलते गया, लेकिन झारखंड का आज भी नियम कानून नहीं बदला। झारखंड का कोई भी कानून को दायरे पे नहीं आया, ना रोजगार नीति बना, स्थानीय नीति बना, डेमोसाइल नीति बना, डेमोसाइल लागू हुआ। तो यहाँ के गरीबों का जो शोषित पीड़ित जो गरीबों का जो उनका जो बनाना चाहिए, उसका जो रोजी रोटी के लिए उसका सिस्टम नहीं बना। तो झारखंड में जब खरीद फरोख्त के लिए पैसा करोड़ों रुपया बहाने के लिए सरकार को खरीदने के लिए सरकार बनाने में लगते हैं ये लोग का। जैसे कि अभी आप राज्यसभा चुनाव आप देखे होंगे, राज्यसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी रेडिएशन ब्लू को पूरे को ब्लॉक कर दिया था। किसी अन्य व्यक्ति को घुसने नहीं देता था। कोई ना कोई व्यक्ति को कहता था सब आज बुकिंग है, यहाँ 2 दिन तक आपको किसी को कोई बाहरी आदमी को भी यहाँ अलाउ नहीं है। आप कांग्रेस के लोग भी आपको और जेएमएम के लोग मिल के आपको पूरा चाणक्य जो है रेलवे स्टेशन में है, उतना बड़ा होटल का उन्होंने भी पूरा बुक कर दिया था। किसी को बाहरी व्यक्ति को भी वहां अलाउ नहीं था। तो क्या झारखंड में नशा मुक्त जो का आवाज अब कर रहे हैं, नशा मुक्त का जो आवाज के लिए बात कर रहे हैं, तो नशा मुक्त के लिए आप हरी झंडी भी दिखाए हैं, हरी झंडी बनाए हैं, लेकिन एक तरफ बोल रहे हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए और एक तरफ आप कह रहे हैं जो गरीब आदमी जो है, हमारे यहाँ के लोग, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो यहाँ के लोकल जो हमारे शोषित पीड़ित जो रोजी रोटी के लिए उन्होंने हरिया दारू को अब भट्टी को अब उखाड़ने में लगे हैं। अब बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं है, आपको उसके बगल में इतना बड़ा कॉलेज है। आप महिला का आदमी का के यहाँ आप राज्यसभा संसद अब में आप काहे आवाज नहीं उठाए? एक दिन आप बात नहीं किए, एक दिन आप आवाज नहीं उठाए। आप गरीब आदमी जो कोई रोड किनारे अगर सब्जी बेच रहा है और गरीब आदमी जो लोग हाड़िया दारू बेच रहा है रोड किनारे, आप उसका कोई प्लान नहीं बनाए। आप कहते हैं कि हम बीआईटी मिश्रा का इंजीनियर है, आपकी पत्नी बोलता है कि भुवनेश्वर किट का इंजीनियरिंग है, तो क्या आप इरफान अंसारी बहुत बड़ा बड़ा ढंगते होंगे? ये देखिए सैमफोर्ड हॉस्पिटल में पर महिला का कितना 18 लाख की कितना वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, 18 लाख रुपए जो कि उसका शुगर और बीपी बढ़ल था, उसमें 18 लाख रुपया का आपको बिल बना दिया कई दिन में। अब ये सरकार सबसे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जो है शुरू से ये दोगला राजनीति किए हैं और यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए। आज हमारे हर जगह नशा मुक्त बात करते हैं। आप 11 बजे के बाद दुकान के बाहर में आपके ब्लैक दारू बिकता है। अब जो दारू का 150 रुपया है उसका 5000 रुपया में बिकता है। ऐसे यहाँ का स्थिति ऐसे हुआ कर रखा है। आप कुछ झंडा भी दिखा दिए कि नशा मुक्त होना चाहिए। अगर नशा मुक्त होना चाहिए तो क्या झारखंड में दारू बंद होना चाहिए? एकदम निश्चित तौर से अगर नशा मुक्त की बात करते हैं तो सिर्फ गरीबों का हड़िया और गांव में जो चुलाते हैं, गरीब रोजी रोटी बनाते के लिए वो लोग 2 पैसा कमाते हैं, उसका कोई नियम कानून नहीं बना, उसका कोई नीति नहीं बना। तो आप एक तरफ कहते हैं कि गरीबों को उखाड़ने में लगे है और एक तरफ बड़े अमीर लोगों को दारू बेचने में लगे हैं। क्या तो गरीब के लिए जो गांव में जो महुआ का दारू बनाते हैं उसको जाकर पुलिस गिरा देती है, फोड़ देती है, तो फिर ये लोग तोड़ फोड़ क्यों नहीं होता है? यही चीज तो आपको बता रहे हैं। अभी जो राज्यसभा संसद का जो चुनाव हुआ, पूरे होटल में दारू चला, पूरे होटल में मुर्गा चला,
पूरे होटल में पूरा पैसा में पूरा खरीद के रखा है उस होटल को। आप अमीर के लिए नशा मुक्त नहीं है क्या? आप गरीब के लिए हमारे सिल्ली, तमाड़, बुंडू, पांच परगना क्षेत्र पूरे झारखंड में जो हमारे जो लोग जो महुआ जो पेड़ से जो महुआ बीज के लाते हैं उसका दारू बनाते हैं, और उसका दारू ये सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि हम भी कभी कभी उसका चाक के देखे हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी है उसका। आपको अगर ओरिजिनल है वो दारू का तो आप अगर उसको आग में से छिटकाइएगा तो आप पेट्रोल जैसे जलता है। तो आप ये जो वैसे मुक्त पूरा कर रहे हैं तो पूरा भारत मुक्त कर दीजिए ना भाई। अमीर लोग दारू अगर बंद होता है, आप चलिए गुजरात में कल पटना में नशा मुक्त है कहते हैं, होटल में बड़े बड़े होटल सब में दारू मिलता है, आपका एयरपोर्ट में मिलता है दारू। अब बंद करो, कितना हेमंत सोरेन का दम है, नशा मुक्त तो बात करते हैं। अरे तो गांव देहात के जो लोग हैं हमारे, वो लोग जो चुलाइया में 10-20 रुपया कमाता है बेचारा लोग, वो लोग रोज भट्टी को तोड़ते हैं, रोज गरीब लोग को हांडिया दारू के आदिवासी और हमारे यहाँ के लोगों का, जबकि हमारे दारू यहाँ के परंपरा है। हमारे पूजा पाठ में उसको पहले भोग चढ़ाया जाता था, पूरा बुढ़ा पुरखा हमारे बाप आ जाता था, जो ग्राम पूजा हम लोग कहते हैं। आप ग्राम पूजा में पहले उसको लस्सी दिया जाता है। जब हम लोग शहरे पूजा जो करते हैं, जो गोरू को भिड़काने ले जाते हैं बौरा बथान, गोरू भिड़का लेगी हमरे वहां बौरा बथान में, आइए काका थोड़ा पूजा कर लीजिए, पीठा गुड़ पीठा ये सब रहता है, और पूजा पाठ में लगता है दारू और हांडिया। तो ये आप किस तरह का आप राजनीति करते हैं? अच्छा, झारखंड में विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, तो गरीब और जो महुआ दारू बेचते हैं उनके लिए झारखंड में कोई प्लान नहीं है? देखिए झारखंड में काहे प्लान रहेगा, जनता को भी समझना चाहिए। जब चुनाव पहुंचता है तो 500 रुपये में पूरे 5 साल के लिए बेच देता है। तो क्या आज नाथवानी जी ने आज 10-20 विधायक को उन्होंने खरीद लिया, 6 विधायक को उन्होंने खरीद लिया, 5-5, 10-10 करोड़, कितना करोड़ का डील हुआ होगा, किसी को गाड़ी में डील किया, किसी में डील किया होगा। तो जो डील जब कर लिया है तो जनता का ही ना लूट के ना आपको बांटेगा जी, जनता का ही पैसा से ना आपको बांटेगा। लेकिन आप जनता को भी समझना चाहिए कि एक कहावत है गांव में, पानी पीजिए छान के और वोट मारिए जान के, ये कहावत है, ये बूढ़ा पुरखा का कहावत है। इसी तरह यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में अलग झारखंड राज्य हुआ तो बाबूलाल मरांडी थे। अब उस समय डेमोसाल नीति को बाबूलाल मरांडी ने सीधे खारिज कर दिया, और सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री थे। और उसी समय दबाव से ये लोग जब से दोनों छोटा है तब से भारतीय जनता पार्टी से चला है। अब बाबूलाल मरांडी को गिरा के अर्जुन मुंडा का सरकार बना, अर्जुन मुंडा गिर के हेमंत सोरेन का सरकार बना, हेमंत सोरेन को गिरा के मधु कोड़ा का सरकार बना, और मधु कोड़ा को गिरा के फिर अर्जुन मुंडा सरकार बना, फिर अर्जुन मुंडा को गिरा के फिर मधु कोड़ा जी को फिर मधु कोड़ा को नहीं, आपको शिबू सोरेन जी लड़े। अब शिबू सोरेन सरकार में रहते हुए तमार में चुनाव लड़ा, अब उसको औकात में दिखा दिया था देशम गुरु शिबू सोरेन को, आज शहीद हुए नहीं है। लेकिन उन्होंने जब अलग राज्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये भाषा था, अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था, जल जंगल जमीन हमारा, आज ये सारा सिस्टम बनना चाहिए, यहाँ का नीति बनना चाहिए, रोजगार नीति बनना चाहिए, बाहर में जो प्लान किया उसके लिए नीति बनना चाहिए, ये नीति आज तक नहीं बना। ये ना सुदेश महतो का है ना अर्जुन मुंडा का है। और एक समय 2011 में अर्जुन मुंडा जी सीएम थे और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और मथुरा प्रसाद महतो भू राजस्व मंत्री थे, और हेमंत सोरेन भी सुदेश महतो भी डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री थे। और ये लोग तीनों आदमी पूरे झारखंड को आज भी कभी भी हेमंत सोरेन सुदेश महतो के खिलाफ नहीं बोलता है, और सुदेश महतो हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलता है, और अर्जुन मुंडा हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलता है। आता है तो स्थानीय सारे पार्टी चिल्लाते हैं। अभी जब राज्यसभा का चुनाव था तो बाहरी जाके यहाँ चुनाव जीत के चल गए, लेकिन कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, आखिर क्या वजह क्या है? देखिए काहे वो बोलेगा, हेमंत सोरेन शुरू से ही बेचा है बिहार में, उसका कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन यहाँ के जनता, हमारे आदिवासी मूलवासी, हमारे यहाँ के कुर्मी समाज को समझना चाहिए। हमारे लोग ही आज बताइए, सुनील महतो का हित्तारा महतो ही पकड़ा गया, एक कौन लेडीज है ना कलकत्ता में पकड़ा गई, अपना कुर्मी समाज का है, महतो कोई महतो ही नहीं है, वही उसको मर के। अब आज भी के चैनल में आप देखते होंगे। अब ये दोगला राजनीति कहाँ से कब तक चलेगा? ये झारखंड का जो नीति जब तक नहीं बनेगा, यहाँ के
ऐसे ही चलते रहेगा। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दादा, आप भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, आप भी लोगों के बीच गए हैं, तो आपने युवा पे क्या देखा कि युवा अपने रोजगार की बात ना करके, अपने मौलिक अधिकार की बात ना करके दारू में बिक जा रहे हैं चुनाव के टाइम में, वोट मांगने के टाइम में, और आज वही युवा सरकार को भी फिर ब्लेम करे कि सरकार दारू बेच रही है, तो कहीं ना कहीं तो जनता भी दोषी है यहाँ पे। देखिए, जनता बिल्कुल दोषी है, और ऐसा नहीं कि सबको एक हाथ थाली में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब दारू के जब जहां तक की बात है, जब गरीब का हड़िया दारू बंद कर सकते हैं, तो जो वीआईपी दारू है, जो विदेशी दारू है, उसको बंद होना चाहिए। और अगर दारू चलाना है तो पहले विदेशी दारू को बंद करो, और देसी दारू जो हमारे चुलाइया है। कई राज्यों में दादा शराब पूरी तरह से बंदी है, लेकिन झारखंड सरकार लगातार इसका विस्तार कर रही है, अब क्या कहिएगा? देखिए, दारू जब बिहार में बंद है, ऐसा नहीं कि पीने वाला पीता ही होगा। अब गुजरात आप कभी जाइएगा तो वहां भी दारू बैन है, लेकिन होटल में उसको दारू मिलेगा ही मिलेगा आपको। उसी तरह अगर झारखंड में भी अगर विकास चाहते हैं तो पहला झारखंड में दारू बंद होना चाहिए। लेकिन दारू क्या बंद करेगा? हमारे यहाँ का आदिवासी जो कह रहे हैं कि हम यहाँ का ओरिजिनल आदिवासी आदिकाल से हैं, हमारे कुर्मी महतो भी हम लोग आदिवासी है, लेकिन जो इसका दारू का जो ओरिजिनल जो मूल भूत इसका जो नियम है, हमारे गांव देहात में पंखुड़ी पूजा होता है, खरे पूजा होता है, खरिहन पूजा होता है, गुहाल पूजा होता है, और खेत पूजा का सभी में हम लोग को जो नया ये परंपरा है, क्योंकि भगवान को थोड़ा सा उसको चढ़ाना पड़ता है, इसलिए दारू को आप बैन करना चाहते हैं तो आप बैन करिए। अगर आपको दम है तो बैन कर दीजिए, लेकिन आप गरीबों का लिए क्यों बैन कीजिएगा? सबके लिए बराबर करिए ना। आप हड़िया दारू रोज चुला रहा है, उसके लिए बैन कर रहा है, तो पूरा नशा मुक्त कर दीजिए। आपको माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके पास इतना रुपया आएगा झारखंड में, अगर नशा मुक्त कर देंगे और उसका प्लान बनाएंगे कि इसको तरीका से आज हमारे झारखंड की नीति अगर बनाएंगे तो आपके पास सरकार का रेवेन्यू भी आएगा। अगर विदेशी दारू को आप बंद करते हैं और देसी दारू को चालू करते हैं और सिस्टम के द्वारा अगर उसको चलाते हैं तो आपका रेवेन्यू भी सरकार को आएगा। आखिर में युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा नशा मुक्ति को लेकर? देखिए, युवाओं को इसलिए संदेश देना चाहते हैं, नशा मुक्त को तो कदम अगर उठाना चाहते हैं तो पूरा बिल्कुल झारखंड में बंद होना चाहिए, मेरा जहां तक की बात है। और जो अगर सिस्टम नहीं है, और जो बाहर से जो आप क्राइम हो रहा है, दारू के चलते क्राइम हो रहा है, हर जगह पे मर्डर हो रहा है, कहीं छिनताई हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है, कहीं लड़की लोगों का दिन रात को चलने से रेप हो जा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। जबकि निकोलस मॉल के ऊपर में दारू चल रहा है, आपको देखिए हर वोमेंस कॉलेज के इर्द गिर्द में दारू का दुकान खुल गया, आपका मोराबादी इर्द गिर्द के तो बगल में दारू का दुकान खुल गया है। पूरे झारखंड में दारू का दुकान एक तरफ आप कह रहे हैं कि चलाओ, रात को चलाओ, 10-11 बजे तक चलाओ, खुल के रहेगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप दारू बंद करो। तो ये दगला राजनीति नहीं तो क्या है? यह जनता को यहाँ बुड़बक बना रहे हैं क्या? आप जनता के लिए कुछ सोच रहे हैं क्या? आप जितना आज खर्चा किए, अब हर स्टेडियम बनता है लोकसभा चुनाव का, उतना खर्चा आप हमारे सिल्ली में आप कोई एक रोड बना देते तो हम चाहते कि आपने विकास पुरुष हैं,